पर गोकुल तो था भूमिपुत्र, धरती को माँ कहने वाला, अधनंगा तन अध भरा पेट, हर शीत घाम सहने वाला। गोकुल जाट। नमस्कार मित्रों, मैं गजानंद पारी। आज भारत का इतिहास और वामपंथी नैरेटिव, इस कड़ी में हम बात करेंगे मथुरा, वृंदावन और ब्रज क्षेत्र के वीर गोकुल जाट की। तिलपत गांव का सरदार था गोकुल जाट। 10 मई 1666 को जाटों व औरंगजेब की सेना में तिलपत में लड़ाई हुई। लड़ाई में जाटों की विजय हुई। मुगल शासन ने इस्लाम धर्म को बढ़ावा दिया और किसानों पर कर बढ़ा दिए। गोकुला ने किसानों को संगठित किया और कर जमा करने से मना कर दिया। औरंगजेब ने बहुत शक्तिशाली सेना भेजी, गोकुला को बंदी बना लिया और 1 जनवरी 1670 को आगरा के किले पर जनता को आतंकित करने के लिए टुकड़े टुकड़े कर मारा गया। गोकुल के बलिदान ने मुगल शासन के खात्मे की शुरुआत कर दी थी। मुगल साम्राज्य के राजपूत सेवक भी अंदर ही अंदर असंतुष्ट होने लगे, परंतु जैसा कि दलपत विलास के लेखक दलपत सिंह ने स्पष्ट लिखा है कि राजपूत नेतागण मुगल शासन के विरुद्ध विद्रोह करने की हिम्मत नहीं कर सके थे। ये औरंगजेब काल की बात है। ऐसे ही सुनो, धार्मिक नीति के विरुद्ध विद्रोह का बीड़ा उठाने का श्रेय उत्तर प्रदेश के कुछ जाट नेताओं और जमींदारों को प्राप्त हुआ। आगरा, मथुरा, अलीगढ़ इसमें अग्रणी रहे। शाहजहां के अंतिम वर्षों में उत्तराधिकारी के युद्ध के समय जाट नेता वीर नंदराम ने शोषण करने वाली धार्मिक नीति के विरोध में लगान देने से इनकार कर दिया और विद्रोह का झंडा फहराया। वीर नंदराम का स्थान उदय सिंह और उदय सिंह के बाद गोकुल सिंह ने ग्रहण किया। इतिहास के इस तथ्य को स्वीकार करना पड़ेगा कि राठौड़ वीर दुर्गादास के पहले ही उत्तर प्रदेश की जाट वीरों को कट्टरपंथी मुगल सम्राटों की ऐसे ही सुनी नीतियों का पूर्वाभास हो चुका था। गोकुल सिंह मथुरा, वृंदावन, गोवर्धन तथा हिंडौन और महावन की समस्त हिंदू जनता के नेता थे। तिलपत की गढ़ी उनका केंद्र थी। जब कोई भी मुगल सेनापति उसे परास्त नहीं कर सका तो अंत में सम्राट औरंगजेब को स्वयं एक विशाल सेना लेकर जन आक्रोश का दमन करना पड़ा। आज मथुरा, वृंदावन के मंदिर और भारतीय संस्कृति की रक्षा का तथा तात्कालिक शोषण, अत्याचार और राजकीय मनमानी की दिशा मोड़ने का यदि किसी को श्रेय हो सकता है तो वो सिर्फ एक ही व्यक्ति है, गोकुल जाट। इस बात की चेतना कम ही लोगों को होगी कि वीर गोकुल जाट का बलिदान गुरु तेग बहादुर से 6 वर्ष पहले हुआ था। दिसंबर 1675 में गुरु तेग बहादुर का वध कराया गया था दिल्ली की मुगल कोतवाली के चबूतरे पर, जहां आज गुरुद्वारा शीशगंज साहब है। गुरु के द्वारा शीश देने के कारण ही वह गुरुद्वारा शीशगंज कहलाता है। दूसरी ओर जब हम उस महापुरुष की ओर दृष्टि डालते हैं जो गुरु तेग बहादुर से 6 वर्ष पूर्व शहीद हुआ था और उन्हीं मूल्यों की रक्षार्थ शहीद हुआ था, और जिसको दिल्ली की कोतवाली पर नहीं, आगरा की कोतवाली के लंबे चौड़े चबूतरे पर हजारों लोगों की हाहाकार करती भीड़ के सामने लोहे की जंजीरों में जकड़ कर लाया गया था, और जिसको जनता का मनोबल तोड़ने के इरादे से बड़ी पैशाचिकता के साथ एक एक जोड़ कुल्हाड़ियों से काट कर मारा गया था, तो हमें कुछ नजर नहीं आता। गोकुल सिंह सिर्फ जाटों के लिए शहीद नहीं हुए थे, न उनका राज्य ही किसी ने छीन लिया था, न उनकी कोई पेंशन बंद हुई थी, बल्कि उनके सामने तो अपूर्व शक्तिशाली मुगल सत्ता दीनतापूर्वक संधि करने की तमन्ना लेकर गिड़गिड़ाई थी। शर्म आती है कि हम ऐसे अप्रीतम वीर को कागज के ऊपर भी सम्मान नहीं दे सके। कितना एहसान फरामोश, कितना कृत्य घन है हमारा हिंदू समाज। शाही इतिहासकारों ने उनका उल्लेख तक नहीं किया। गुरु तेग बहादुर की गिरफ्तारी और वध का उल्लेख किसी भी समकालीन फारसी इतिहास ग्रंथ में नहीं है। मेवाड़ के राणा प्रताप से लड़ने अकबर स्वयं नहीं गया था, परंतु ब्रज के उन जाट योद्धाओं से लड़ने उसे स्वयं जाना पड़ा था। फिर भी उनको पूर्णतः दबाया नहीं जा सका, और चुने हुए सेनापतियों की कमान में बारंबार मुगल सेनाएं जाटों के दमन और उत्पीड़न के लिए भेजी जाती रही, और न केवल जाट पुरुष बल्कि उनकी वीरांगनाएं भी अपनी ऐतिहासिक दृढ़ता और पारंपरिक शौर्य के साथ उन सेनाओं का सामना करती रही। दुर्भाग्य की बात है कि भारत की इन वीरांगनाओं और सच्चे सपूतों का कोई उल्लेख शाही टुकड़ों पर पलने वाले तथाकथित इतिहासकारों ने नहीं किया। हमें उनकी जानकारी मनुची नामक यूरोपीय यात्री के वृत्तांत से मिलती है। उसी मनुची के शब्दों में मैं कहूँगा आपको कि उसे इन विद्रोहियों के कारण असंख्य मुसीबतें उठानी पड़ी।
उसे मतलब औरंगजेब को। और इन पर विजयी होकर लौटने के बाद भी उसे अनेक बार अपनी सेनापतियों को उनके विरुद्ध भेजने के लिए मजबूर होना पड़ा। विद्रोही गांव में पहुंचने के बाद सेना नायक शाही आज्ञाओं का पालन कत्ल और सिर काटकर किया करते थे। अपनी सुरक्षा के लिए ग्रामीण कंटीली झाड़ियों में छिप जाते थे या अपनी कमजोर गड़ियों में शरण लेते थे। स्त्रियां भाले और तीर देकर अपने पतियों के पीछे खड़ी हो जाती थी। जब पति अपने बंदूक को दाग चुका होता, पत्नी उसके हाथों में भाला थमा देती और स्वयं बंदूक को भरने लगती। इस प्रकार वे उस समय तक रक्षा करते थे जब तक कि वे युद्ध जारी रखने में बिल्कुल असमर्थ नहीं हो जाते थे। जब वे बिल्कुल ही लाचार हो जाते तो अपनी पत्नियों और पुत्रियों को गर्दनें काटने के बाद भूखे शेरों की तरह शत्रु की पंक्तियों पर टूट पड़ते और अपनी निशंक वीरता के बल पर अनेक बार युद्ध जीतने में सफल होते। सर यदुनाथ सरकार लिखते हैं, मुसलमानों की धर्मांधतापूर्ण नीति के फलस्वरूप मथुरा की पवित्र भूमि पर सदैव ही विशेष आघात होते रहे। दिल्ली से आगरा जाने वाले राजमार्ग पर स्थित होने के कारण मथुरा की ओर से सदैव विशेष ध्यान आकर्षित होता रहा। वहां के हिंदुओं को दबाने के लिए औरंगजेब ने अब्दुनवी नामक एक कट्टर मुसलमान को मथुरा का फौजदार नियुक्त किया। सन 1678 के आरंभ में अब्बू नवी ने सैनिकों का एक दस्ता मथुरा जनपद के चारों ओर लगान वसूली करने निकला। अब्दू नवी ने पिछले ही वर्ष गोकुल सिंह के पास एक नई छावनी स्थापित की थी। सभी कार्रवाई का सदर मुकाम यही था। गोकुल सिंह के आह्वान पर किसानों ने लगान देने से इनकार कर दिया। मुगल सैनिकों ने लूटमार से लेकर किसानों के ढोर डंगर तक खोलने शुरू कर दिए। बस संघर्ष शुरू हो गया था। तभी औरंगजेब का एक नया फरमान आया। 9 अप्रैल 1969 को काफिरों के मदरसे और मंदिर गिरा दिए जाएंगे। परिणाम स्वरूप ब्रज क्षेत्र के कई अति प्राचीन मंदिर और मठों का विनाश कर दिया गया। कुषाण और गुप्तकालीन निधि इतिहास की अमूल्य धरोहर है। तोड़ फोड़, मुंड विहीन, अंग विहीन कर हजारों की संख्या में सर्वत्र छितरा दी गई। संपूर्ण ब्रज मंडल में मुगलिया घुड़सवार और गिद्ध चिल्ल उड़ते दिखाई देते थे और दिखाई देते थे धुएं के बादल और लपलपाती ज्वालाएं और उनमें से निकलते हुए शाही घुड़सवार। मई का महीना आ गया था। अत्याचारी फौजदार का अंत भी। अब्बू नवी ने सिहोरा नामक गांव को जा घेरा। गोकुल सिंह के पास में ही थे। अब्बू नवी के सामने जा पहुंचे। मुगलों पर दूतरफा मार पड़ी। फौजदार गोली प्रहार से मारा गया। बचे खुचे मुगल भाग गए। गोकुल सिंह आगे बढ़े और सादाबाद की छावनी को लूटकर आग लगा दी। इसका धुआं और लपटें इतनी ऊंची उठ गई कि आगरा और दिल्ली के महलों से झट से दिखाई देगी। दिखाई भी क्यों नहीं देती, साम्राज्य के वजीर सादुल्ला खान की छावनी का नामो निशान मिटा दिया गया था। मथुरा ही नहीं, आगरा जिले में से भी शाही झंडे के निशान उड़कर आगरा शहर और किले में ढेर हो गए थे। निराशा और मृत प्राय हिंदुओं के जीवन का नवजीवन का संचार हुआ था। उन्हें दिखाई दिया कि अपराजय मुगल शक्ति के विष दंत तोड़े जा सकते हैं। उन्हें दिखाई दिया अपनी भावी आशाओं का रखवाला एक पुनर्स्थापक गोकुल जाट। इसके बाद 5 माह तक भयंकर युद्ध होते रहे। मुगलों की सभी तैयारियां और चुने हुए सेनापति प्रभावहीन और असफल सिद्ध हुए। क्या सैनिक और क्या सेनापति, सभी के ऊपर गोकुल सिंह की वीरता और युद्ध संचालन का आतंक बैठ गया। अंत में सितंबर मास में बिल्कुल निराश होकर सब सिखन खां ने गोकुल सिंह के पास संधि प्रस्ताव भेजा। संधि प्रस्ताव में 3 मुख्य शर्तें थी कि पहला, बादशाह उनको क्षमादान देने के लिए तैयार हैं। दूसरा, वे लूटा हुआ सभी सामान लौटा दें। और तीसरा, वचन दें कि भविष्य में विद्रोह नहीं करेंगे। गोकुल सिंह ने पूछा, मेरा अपराध क्या है जो मैं बादशाह से क्षमा मांगूं? तुम्हारे बादशाह को मुझसे क्षमा मांगनी चाहिए, क्योंकि उसने अकारण ही मेरे धर्म का बहुत अपमान किया है, बहुत हानि की है। दूसरे, उसके क्षमादान और मिन्नत का भरोसा इस संसार में कौन करता है? उसके आगे संधि की चर्चा चलना व्यर्थ था। गोकुल सिंह ने कोई गुंजाइश ही नहीं छोड़ी थी। औरंगजेब का विचार था कि गोकुल सिंह को भी राजा या ठाकुर का खिताब देकर रिझा लिया जाएगा और मुगलों का एक और पालतू बढ़ जाएगा। हिंदुस्तान को दारुल इस्लाम बनाने की उसकी सुविचारित योजना निर्विघ्न आगे बढ़ती रही, मगर गोकुल जाट के आगे उसकी कूटनीति बुरी तरह मात खा गई। अतः औरंगजेब स्वयं एक बड़ी सेना, तोप और तोपचियों के साथ अपने इन अभूतपूर्व प्रतिद्वंद्वी से निपटने चल पड़ा। परंपराएं और मर्यादा टूटने का यह एक ऐसा ज्वलंत और प्रेरक उदाहरण है जिधर इतिहासकारों का ध्यान कभी नहीं गया। यूरोपीय यात्री मनुची के वृत्तांत के अनुसार पहले अकबर को जाना पड़ा था और अब औरंगजेब को, जिसका साम्राज्य न सिर्फ मुगलों में ही बल्कि उस समय तक सभी हिंदू मुस्लिम शासकों में सबसे बड़ा था। यह थी वीरवर गोकुल जाट की महानता। दिल्ली से चलकर औरंगजेब 28 नवंबर 1669 को मथुरा जा पहुंचा। गोकुल सिंह के अनेक सैनिक और सेनापति जो वेतनभोगी नहीं थे, क्रांति भावना से अनुप्राणित लोग थे, रबी की बुआई के सिलसिले में पड़ोस आगरा जनपद में चले गए थे।
औरंगजेब ने अपनी छावनी मथुरा में बनाई और वहां से संपूर्ण युद्ध संचालन करने लगा। गोकुल सिंह को चारों ओर से घेरा जा रहा था। उसने एक और सेनापति हसन अली खां को एक मजबूत और सुसज्जित सेना के साथ मुरसान की ओर से भेजा। हसन अली खां ने 4 दिसंबर 1669 की प्रातःकाल के समय अचानक छापा मारकर जाटों की 3 गढ़ियां रेवड़ा, चंद्ररख और सरखरू को घेर लिया। शाही तोपों और बंदूकों की मार के आगे ये छोटी गढ़ियां ज्यादा उपयोगी सिद्ध न हो सकी और बहुत जल्दी टूट गई। हसन अली खां की सफलताओं से खुश होकर औरंगजेब ने सफ सिकन खान के स्थान पर उसे मथुरा का फौजदार बना दिया। उसकी सहायता के लिए आगरा फरगने से अमानुल्लाह खान, मुरादाबाद की फौजदार नामदार खान, आगरा शहर का फौजदार होशियार खान अपनी अपनी सेनाओं के साथ वहां पहुंचे। यह विशाल सेना चारों ओर से गोकुल जाट को घेरा लगाते हुए आगे बढ़ने लगी। गोकुल जाट के विरुद्ध किया गया यह अभियान उन आक्रमणों से विशाल स्तर का था जो बड़े बड़े राज्यों और वहां के राजाओं के विरुद्ध होते आए थे। इस वीर के पास न तो बड़े दुर्ग थे, अरावली की पहाड़ियां थी और न ही महाराष्ट्र जैसा विविधतापूर्ण भौगोलिक प्रदेश। इन अलाभकारी स्थितियों के बावजूद उन्होंने जिस धैर्य और रण चातुर्य के साथ एक शक्तिशाली साम्राज्य की केंद्रीय शक्ति का सामना करके बराबरी के परिणाम प्राप्त किए, वह सब अभूतपूर्व है। तिलपत युद्ध, दिसंबर 1669। दिसंबर 1669 के अंतिम सप्ताह में तिलपत से 20 मील दूर गोकुल सिंह ने शाही सेनाओं का सामना किया था। जाटों ने मुगल सेना पर एक दृढ़ निश्चय और भयंकर क्रोध से आक्रमण किया। सुबह से शाम तक युद्ध होता रहा, कोई निर्णय नहीं हो उसका। दूसरे दिन फिर घमासान छिड़ गया। जाट अलौकिक वीरता के साथ युद्ध कर रहे थे। मुगल सेना तोपखाने और जिरा बख्तर से सुसज्जित घुड़सवार सेनाओं के होते हुए भी गोकुल सिंह पर विजय प्राप्त न कर सके। भारत के इतिहास में ऐसे युद्ध बहुत कम हुए हैं जहां कई प्रकार से बाधित और कमजोर पक्ष इतने शांत निश्चय और अडिग धैर्य के साथ लड़ा हो। हल्दी घाटी के युद्ध का निर्णय कुछ ही घंटों में हो गया था। पानीपत के तीनों युद्ध एक एक दिन में ही समाप्त हो गए थे, परंतु गोकुल जाट के साथ युद्ध तीसरे दिन भी जारी था। तीसरे दिन फिर भयंकर संग्राम हुआ। इसके बारे में एक इतिहासकार का कहना है कि जाटों का आक्रमण इतना प्रबल था कि शाही सेना के पैर उखड़ गए थे। परंतु तभी हसन अली खां के नेतृत्व में एक नई ताजादम मुगल सेना आ गई। इस सेना ने गोकुल सिंह की विजय को पराजय में बदल दिया। बादशाह आलमगीर की इज्जत बच गई, जाटों के पैर उखड़ गए, फिर भी अपने घरों को नहीं भागे। उनका गंतव्य बनी तिलपत की गढ़ी, जो युद्ध क्षेत्र से 20 मील दूर थी। तीसरे दिन यहां भी भीषण युद्ध छिड़ गया और 3 दिन तक चलता रहा। भारी तोपों के बीच तिलपत की गढ़ी इसके आगे टिक नहीं सकी और उसका पतन हो गया। तिलपत के पतन के बाद गोकुल सिंह और उनके ताऊ उदय सिंह को सपरिवार बंदी बना लिया गया। उनके 7,000 साथी भी बंदी हुए थे। इन सबको आगरा लाया गया। औरंगजेब पहले ही आ चुका था और लाल किले में दीवाने आम में आश्वस्त होकर विराजमान था। सभी बंदियों को उसके सामने पेश किया गया और औरंगजेब ने कहा, जान की खैर चाहते हो तो इस्लाम कबूल कर लो, रसूल के बताए रास्ते पर चलो, बोलो क्या कहते हो, इस्लाम या मौत। अधिसंख्य जाटों ने कहा, बादशाह अगर तेरे खुदा और रसूल का रास्ता वही है जिस पर तू चल रहा है तो हमें तेरे रास्ते पर नहीं चलना। अगले दिन गोकुल सिंह और उदय सिंह को आगरा कोतवाली पर लाया गया। उसी तरह बंधे हाथ, गले से पैर तक लोहे में जकड़ा शरीर, गोकुल सिंह की सुडौल भुजा पर जल्लाद का पहला कुलाड़ा चला तो हजारों का जनसमूह हाहाकार कर उठा। कुलाड़ी से छिटकी हुई उनकी दाई भुजा चबूतरे पर गिरकर फड़कने लगी, परंतु उस वीर का मुख ही नहीं शरीर भी निष्कंप था। उसने एक निगाह फवारा बने हुए कंधे पर डाली और फिर जल्लादों को देखने लगा कि दूसरा वार करें, परंतु जल्लाद जल्दी में नहीं थे। उन्हें ऐसा ही निर्देश था। दूसरे कुल्हाड़े पर हजारों लोग आर्तनाद कर उठे। उनमें हिंदू और मुसलमान सभी थे। अनेकों ने आंखें बंद कर ली, अनेक रोते हुए भाग निकले। कोतवाली के चारों ओर मानो प्रलय हो रही थी। एक को दूसरे का होश नहीं था। वातावरण में एक ही ध्वनि थी, हे राम, हे राम। इधर आगरा में गोकुल सिंह का सिर गिरा और उधर मथुरा में केसरराव जी का मंदिर। मित्रों, हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि गोकुल जाट की जिस वक्त आखिरी सांस चल रही थी उस वक्त उनके दिमाग में क्या चल रहा था। मैं सोचता हूं कि शायद उनके दिमाग में जो चल रहा था उनको मैं अपनी 4 पंक्तियों के माध्यम से बताना चाहूंगा। तुम तो एक जन्म लेकर बस एक बार मरते हो और कयामत तक कब्रों में इंतजार करते हो, लेकिन हम तो सदा अमर हैं, आत्मा नहीं मरेगी।
केवल अपने देह वसन ये बार बार बदलेगी। याद कीजिए अपने महापुरुषों को, जानिए अपना सच्चा इतिहास, ताकि हमारी अगली पीढ़ी उस पर गर्व कर सके और वो जान सके जो हम थे। जय हिंद।